कांग्रेस किस रूप से देख रही है ये जो खनन लीज मामला जो पूरी तरीके से उभरा, मुख्यमंत्री को नोटिस होना? तो ये झारखंड में एक मुख्यमंत्री की बात नहीं है। यहाँ अर्जुन मुंडा जी से लेकर के रघुवर दास जी से लेकर के सबने परंपरा बना दिया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए करना है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ऐसी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है जिन्होंने मधुकोड़ा पार्ट 1 बनाया, अब सीक्वल का ज़माना है OTT प्लेटफॉर्म की तरह, तो अब मधुकोड़ा पार्ट 2 बना रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। झारखंड कांग्रेस थोड़ी मजबूत है, देश स्तर पे आप अगर देखिएगा तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा है स्टेट का, लेकिन कांग्रेस चुनाव के बाद से ही मुश्किलों में है, क्योंकि कभी इनके कार्यकर्ता, कभी विधायक, कभी मंत्री बोलते हैं हमारी चल नहीं रही है। वर्तमान में सरकार पे संकट आया है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जो लोग कांग्रेस का नीति निर्धारण करते हैं राज्य में और डिसीजन मेकिंग बॉडी में हैं, उसी तरीके से पूर्व मंत्री और विधायक हमारे साथ हैं KN त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, कांग्रेस किस रूप से देख रही है ये जो खनन लीज मामला जो पूरी तरीके से उभरा, मुख्यमंत्री को नोटिस होना? देखिए, ये बहुत बड़ा मामला था नहीं। 80-88 डिसमिल ज़मीन का लीज ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात यह है कि इसको बीजेपी देश में सेंसरलाइज करना चाहती है, सेंसेशन लाना चाहती है कि कुछ घटनाएं झारखंड में घटी है जिसमें भारी गड़बड़ियां हुई हैं। तो ये बीजेपी का अपना तरीका है। हमें नहीं लगता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये मामला आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि क्या खनन का उत्खनन हुआ, उस उत्खनन से कंपनी, जिस कंपनी को लीज दिया गया, क्या उस कंपनी को फ़ायदा हुआ, और उस कंपनी को जो फ़ायदा हुआ क्या उससे व्यक्तिगत मुख्यमंत्री ने उस कंपनी से पैसा निकाला उसके फ़ायदे से? तो यदि उत्खनन हुआ और फ़ायदा लिया गया जिससे मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत फ़ायदा हुआ, तब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। यदि उत्खनन ही नहीं हुआ तो ही एक मामला सिंपल रॉन्ग एलोकेशन या गलत तरीके से एलोकेशन या अपने फ़ायदे के निगाह में रख कर के एलोकेशन, ऐसे मामले बन सकते हैं। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हमें तो प्राइमा फेसी देखने से। बीजेपी कहती है तब कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि क्या अगर ऐसा ही होगा तो पूरे देश में जितने राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री खुद ही सारा बिजनेस कर लें, उनके परिवार के लोग सारा बिजनेस कर ले, तो राज्य की जनता को देखना नहीं चाहिए क्या? और क्या ये नैतिकता की बात पहले कह रहे, बोला कानूनी पक्ष तो कोर्ट तय कर देगा, चुनाव आयोग तय कर देगा, राजभवन तय कर देगा, क्या ये नैतिकता की बात है कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं अपने नाम से खनन लेना, पत्नी के नाम से ज़मीन अलॉटमेंट कराना, सलाहकार के नाम से ज़मीन खनन लेना, साली के नाम से लेना? तो ये बोल रही है किस दिशा में लेके जाना चाहती है कांग्रेस? आपको याद होगा जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने बेटे के नाम से कितनी कंपनियों में टेंडर दिलवाया था। आपको ये भी याद होगा कि टाटा में उन्होंने कितने अपने करीबियों को, अपने बेटा को टाटा से फ़ायदा पहुंचवाया था। आपको याद होगा उसके पहले अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री बने थे, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, उसी विधानसभा में मैंने बताया था कि कितना करोड़ रुपए का टेंडर उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से लिया था। तो ये झारखंड में एक मुख्यमंत्री की बात नहीं है। यहाँ अर्जुन मुंडा जी से लेकर के रघुवर दास जी से लेकर के सबने परंपरा बना दिया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए करना है। लेकिन आप लोग कभी उसको लेकर पूरा आक्रामक नहीं हुए हैं अर्जुन मुंडा के खिलाफ या रघुवर जी के खिलाफ? अब तो ये बात उठेगी ना कि आप पुरानी बातों को इसलिए चर्चा कर रहे हैं चूंकि आप फंस चुके हैं। हाँ, ये बात सही है कि उस समय हम लोगों ने इस तरह संवैधानिक संस्थाओं में ले जा करके उनके ऊपर उनको घेर करके उनको हटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब 5 साल के लिए चुनाव होती है तो
यदि कोई गठबंधन जाता है, कोई पार्टी चुनाव में जाती है, तो जनता उसको 5 साल समय देना चाहती है। अब विधायकों के माध्यम से तोड़ करके कई राज्यों में सरकार गिराई जाती है, कई राज्यों में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके गिराई जाती है, कई राज्यों में संवैधानिक संस्थाओं को इस्तेमाल करके गिराई जाती है। इसका प्रयोग कांग्रेस ने पहले नहीं किया। अब जो 2014 से जो सरकार चल रही है भारत देश में, वो सरकार ऐसा प्रयोग कर रही है। लेकिन नया प्रयोग ईडी को पिजड़े का तोता किसके कार्यकाल में बोला गया था? और ये तो सवाल सीबीआई, हाँ, ईडी को नहीं, सीबीआई को बोला गया था। तो सीबीआई उस समय भी कुछ केसेस में करती होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन जिस तरह अभी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए सीबीआई का प्रयोग हुआ, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया कि सीबीआई के रिपोर्ट पर सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार गिराया। यदि उत्तर प्रदेश में सरकार को बर्खास्त किया नरसिम्हा राव ने, तो पॉलिटिकल इश्यूज थे, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे, सीबीआई के आरोप पर नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकारें बर्खास्त की गई तो नेशनल इशू थे, देश के सीमाओं की सुरक्षा, वहाँ की सुरक्षा के इश्यूज थे। जिन जिन राज्यों में सरकारें बर्खास्त की गई, उन राज्यों में सीबीआई का उपयोग करके सरकारें नहीं गिराई गई। सरकार गिराई गई पॉलिटिकल इश्यूज, नेशनल इश्यूज, दूसरे इश्यूज पर। लेकिन अभी थोड़ा राजनीति का ट्रेंड बदला हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद जब जनता इस ट्रेंड को नकारने लगेगी तो ये ट्रेंड रुक जाएगा। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ऐसी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है जिन्होंने मधुकोड़ा पार्ट 1 बनाया, अब सीक्वल का ज़माना है ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह, तो अब मधुकोड़ा पार्ट 2 बना रही है। इसमें हैरत क्यों है? वो मान रहे हैं कि जेएमएम ऐसा कर पा रही है या ऐसा किया क्योंकि आप लोग उनके साथ हैं, आप लोग जिसको छूते हैं वो भ्रष्टाचारी। वो ठीक बोलते हैं। उन्होंने बोला कि कांग्रेस गंगोत्री है, तो कांग्रेस गंगोत्री है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भ्रष्टाचार गंगोत्री इतना पवित्र है धरती पर कि उतना पवित्र कुछ नहीं है। और भ्रष्टाचार देखना था उनको तो रघुवर दास जी के समय बोलना था, वो तो पूरी दुनिया जान रही थी, नहीं तो जनता क्यों नकार दी। हर राज्यों में बीजेपी जीत रही थी, यहाँ उनको उठा के फेंक दिया। तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, हम इतना ही कहेंगे कि अभी देखिए महामहिम राज्यपाल और चुनाव आयोग के पाले में गेंद है और ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग न्याय करेंगे और मुझे इस सरकार में को कहीं संवैधानिक रूप से मुझे तो खतरा नहीं दिखता। शुक्रिया। तो त्रिपाठी जी को ये लग रहा है कि वर्तमान में जो आरोप मुख्यमंत्री पर लगा है वो कहीं से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं बनता। ये अलग विषय है कि अब संवैधानिक संस्थाएं या संविधान पर की पदों पर बैठे हुए लोग क्या निर्णय लेते हैं। कांग्रेस का स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है, जेएमएम के साथ पूरी तटस्थता के साथ खड़ी है और कह रही बीजेपी आरोप लगाने से पहले थोड़ा रघुवर जी के हिस्ट्री को जान ले और अर्जुन मुंडा जी को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in